चीजें हैं जिनमें कई सारे जगहों पे तो वो ओझा और तांत्रिक तक को इन्वॉल्व कर लेते हैं या फिर मारना पीटना शुरू हो जाता है लोगों का। तो ऐसे सिचुएशंस से बचने के लिए यही होता है कि अगर आप स्टेबल हैं तो ही आप ऐसा कोई कदम उठाइए। अदरवाइज जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपके पास कुछ सेविंग्स नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको ये कमिंग आउट के बारे में थोड़ा सा रुकना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान जब लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें घर में बताना है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, जिसमें से कि एक है कि आपकी एज क्या है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप 18 साल के हुए हो और आपको अभी घर में जाके बताना है कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ। तो एक तो वो है, दूसरा ये कि आपकी स्टडी अगर अभी चल रही है, तो आप अभी कहाँ तक पढ़ चुके हैं या फिर आपका फ्यूचर अगर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अपनी पढ़ाई, तो आप आगे कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएँगे। एंड तीसरा ये है कि अगर आपके ऊपर मैरिज प्रेशर हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बताना ही है, तो आप खुद उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके फिर उनको हम सजेस्ट कर पाते हैं कि अगर आपको बताना चाहिए या नहीं। तो सजेशन में यही होता है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर आप स्टेबल नहीं हैं लाइफ में, अगर आपको पता है कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड या कोई भी नहीं है जो आपको मदद भी कर पाए, तो फिलहाल के लिए आप तब तक रुक जाइए, आप तब तक अपने घर में मत बताइए जब तक कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक नौकरी ना ले लें, जहाँ पे कि आपको पता है कि एटलीस्ट आप 1 महीने का रेंट और अपना खाना-पीना ये सब खुद सँभाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। देन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉज़िटिव ही रिस्पॉन्स आए। कई बार होता है कि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आता है, कई बार होता है कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जिसके कारण लोगों को मेंटल टॉर्चर से जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। थेरेपीज़ उनकी चालू होती हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँगे, आपकी थेरेपी हम शुरू करेंगे कि आप चेंज हो जाएँगे, आपको मेडिसिन्स देंगे। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कई सारे जगहों पे तो वो ओझा और तांत्रिक तक को इन्वॉल्व कर लेते हैं या फिर मारना-पीटना शुरू हो जाता है लोगों का। तो ऐसे सिचुएशंस से बचने के लिए यही होता है कि अगर आप स्टेबल हैं, तो ही आप ऐसा कोई कदम उठाइए। अदरवाइज़ जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपके पास कुछ सेविंग्स नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको ये कमिंग आउट के बारे में थोड़ा-सा रुकना चाहिए। और कभी भी अगर कमिंग आउट के लिए सोचते हैं, तो हमेशा एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन या फैमिली को बताने से पहले आप किसी एक काउंसलर जो एलजीबीटी फ्रेंडली काउंसलर हो या फिर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन हो, उनसे आप पहले डिस्कस ज़रूर करें कि ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं और मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। साथ ही साथ उनको आप डिटेल दे के रख सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं आउट हुआ हूँ या हुई हूँ और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं आ नहीं रहा हूँ, आपको विज़िट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कीप टैप ऑन मी कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ हमसफ़र से, तो हमसफ़र ट्रस्ट खुद भी एक ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करता है। चाहे वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों, एचआईवी हो, एसटीडी हो, एसटीआई हो, रिसर्च हो, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एडवोकेसी है, इन सब चीज़ों को लेके हमसफ़र सिर्फ़ फ़ोकस है तो एलजीबीटी समुदाय के लिए। और ऐसे कई सारे ऑर्गनाइज़ेशन हैं जो स्टेट वाइज़ अलग-अलग जगहों पे काम करते हैं। हमसफ़र ट्रस्ट के भी खुद काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमारा एक यूथ ग्रुप है, जिसका नाम है यारियाँ। जिसमें सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड से ही लगभग 8,500 से ज़्यादा लोग फ़ेसबुक पे हमारे साथ एसोसिएट हैं।
और साथ ही साथ अगर हमारे एक और इनिशिएटिव की मैं बात करूं तो स्वीकार एक हमारा इनिशिएटिव है, जो कि एक पेरेंट्स का ग्रुप है, जो ऐसे बच्चे जो एलजीबीटी समुदाय से हैं और वो अपने फैमिली में आउट हुए और उसके बाद उन पेरेंट्स को नहीं पता कि इन इन इश्यूज के बारे में कहाँ नॉलेज ली जाए, कैसे जानकारी ली जाए, तो ऐसे पेरेंट्स को हमसफर ट्रस्ट ने की तरफ से उनकी कैपेसिटी बिल्ड की गई, उनकी उनकी ट्रेनिंग सेशंस हुए जहाँ पे कि उनको बताया गया कि वो और पेरेंट्स को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे कोई क्राइसिस सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई बच्चा है जो आउट हुआ है अपने फैमिली में एंड वो चाहता है या चाहती है कि उसके पेरेंट्स किसी ऐसे पेरेंट्स से बात करें जो उनके पेरेंट्स को समझा सके, तो स्वीकार एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग कनेक्ट होते हैं।